हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में, बस एक बार उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? एक एनी क्लोज फिगर विच हैज थ्री साइड्स। कोई एक क्लोज फिगर है जिसकी तीन साइड्स हैं, वो कहलाता है ट्राइंगल। ओके। अब इसके टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। टाइप्स को करने के लिए दो बेसिस हैं। एक पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसको डिफरेंशिएट किया गया है। साइड्स के बेसिस पे देखें तो तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होते हैं इसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल is the triangle which has all the three sides are equal, है ना? All three sides are equal. तीनों साइड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन कम्स आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल कहलाते हैं जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना? That is any two sides are equal. Okay? मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड उसके बराबर ना हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, है ना? एंड देन स्केलिन, जहां कोई भी साइड कोई भी साइड इक्वल ना हो, दैट्स नो टू साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी दो साइड्स तीन साइड कोई इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले बनाया था, ये तीनों में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है तीनों, एंड दिस इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। सिमिलरली एंगल्स के बेस पे भी ट्राइंगल्स को कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जहां तीनों एंगल, ट्राइंगल के में तीन एंगल हैं, ये तीनों एंगल अगर एक्यूट हैं, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री है, देन अ ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट ट्राइंगल। ईच एंगल इज एक्यूट, है ना? दैट इज लेस देन 90 डिग्री, एंड इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके। अदर इज सेकंड वन इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है ना? वन एंगल is right, that is 90 degree, right angle। अगर एक एंगल राइट एंगल है, it is 90 degree, then it is called right triangle। and obtuse triangle वो है ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल that is obtuse है, यानी greater than 90 degree है। one angle is greater than 90 degree, that is obtuse। okay? तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सभी रेस्पेक्ट्स में इक्वल होना, या ऐसे फिगर जो शेप और साइज दोनों में इक्वल हो, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। तो अगर ट्राइंगल्स की हम बात करें तो ऐसे ट्राइंगल्स जो दोनों सेम हो, शेप और साइज दोनों में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। इनकी साइड्स दी हुई हैं, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहां भी तीन साइड्स दी हुई हैं, है ना? तो ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर प्लेस करूं तो ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं इसको हमको लिखना कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा रहता है? इक्वल टू जैसा रहता है, और ऊपर में कर्व रहता है ऐसे,
दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ऐसे हम इसको लिखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खाली ऐसे लिख दिया ऐसे ही नहीं है, इसको लिखने के पीछे एक रीजन है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस, मींस हर ट्राइंगल एबीसी के ए, बी और सी इस ट्राइंगल PQR के P, Q और R पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब कि AB इज इक्वल टू PQ, इस ट्राइंगल में AB इस ट्राइंगल के PQ के बराबर है। इसी तरह से BC इज इक्वल टू QR, BC यहां 6 सेंटीमीटर है तो QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड CA, AC इज इक्वल टू PR। देखिए AC इज इक्वल टू PR। यहां अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है? ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि A P के कॉरस्पॉन्डिंग है या AB इज इक्वल टू PQ है। पहले यहां AB लिखा है तो यहां पे RP, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बट RP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता, जो पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो वैसे ही लिखना होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें और बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये जो एंगल A बन रहा है ये एंगल P के बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, B Q के बराबर है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इसे लिखने का ये एक तरीका है और इसे सही तरीके से ही लिखना है। अगर इस तरह से लिखा तो इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कैसे हमने कह दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या कैसे मालूम चलेगा ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, किन्हीं दो फिगर्स को, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होने हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरियाज यहाँ 5 क्राइटेरियाज हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। दे आर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS, SSS एंड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसमें S क्या है? S इज का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल। S इज साइड एंड A इज एंगल। देन ये RHS एक रूल लिखा है, दैट इज R फॉर राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू होता है, एंड R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, ये जो है इस तरह से। अब देखते हैं कि ये कैसे क्या चीज बताना चाहता है। इसका मतलब ये है साइड, एंगल और साइड। अगर ये यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इस रूल को कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब व्हाट इट सेज कि इफ टू साइड्स and an included angle of a triangle is equal to the two sides and the included angle of another triangle, then these two triangles are congruent। चलिए इसको देख लेते हैं। ये दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQ are two triangles। तो अगर इस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR, और उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, जैसे कि यहां बन रहा है एंगल A, और यहां इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज P। अगर ये तीनों चीजें बराबर होंगी देन इट इज नोन एज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। यहां एंड साइड AB इज इक्वल टू PQ, साइड AC इज इक्वल टू PR,
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर यहां पे इसने दिया है ये एंगल इक्वल ना देके ये एंगल इक्वल दे दिए, अगर किसी क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया है, ये दोनों एंगल इक्वल दे दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि साइड साइड एंगल ऐसा नहीं है ना। हमारा ये है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज इंक्लूडेड एंगल, वो अगर दोनों के इक्वल आते हैं देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसका मतलब है एंगल साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब इट सेज कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles of and if one included side of one triangle is equal to two angles and one included side of another triangles are equal। मतलब दो एंगल, इस ट्राइंगल के किसी ट्राइंगल के कोई दो एंगल और उनके बीच की जो साइड है, जैसे एग्जांपल के कह सकते हैं एंगल बी और एंगल सी, और इनके बीच की साइड से BC, इन एंगल्स जिस साइड पे दो एंगल बन रहे हैं वो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का इक्वल है, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू दिस एंड एंगल C इज इक्वल टू दिस, और ये साइड इस साइड के बराबर है, दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है AAS। इट सेज एंगल, दो एंगल एक ट्राइंगल के, यहां देखते हैं हम फिर से बनाते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इट सेज एंगल एंगल साइड कॉन्फ्रेंस रूल। ये कहता है कि ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स, कोई दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं और उनकी कोई भी एक साइड जो इंक्लूडेड नहीं है, मे बी या तो ये या ये, कोई भी एक साइड आपस में बराबर होती है, जो इंक्लूडेड नहीं है। यहां इंक्लूड होगा तो एंगल साइड एंगल, जो इंक्लूडेड है वो बीच में हम लिखते हैं, यहां पे एंगल एंगल साइड दे रहा है, मतलब दो एंगल और कोई भी एक साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये कहता है हमारा AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके बाद आता है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब साइड साइड साइड, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं। फिर से हम बनाते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, जैसे ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू PR, ये तीनों साइड्स अगर बराबर हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। लास्ट जो रूल है दैट इज RHS रूल। ये अप्लाई होता है राइट हैंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हैं और उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई सी एक साइड भी इक्वल है, आइदर इट इज एल्टीट्यूड और इट इज बेस, कोई भी एक साइड इक्वल है अगर, तो ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इनका हाइपोटेन्यूज बराबर है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड,
दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के। और कॉन्ग्रुएंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे क्वेश्चंस हमको इजी होंगे।